देखिए, एक बात जहाँ तक मैं आपको बताऊँ मुद्दों की, तो मुद्दे तो यहाँ 3 हैं। एक तो जल निकासी का है, और एक जो है स्वास्थ्य का है, और तीसरा जो है शिक्षा का है। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और इन मुद्दों पे हमारे जो है प्रणव सिंह चैंपियन, उसके बाद उमेश कुमार पानी की निकासी के लिए, ये 2 विधायक भी हैं, और उन्होंने मतलब प्रणव ने भी हमारे उस समय वर्तमान एमएलए थे, उन्होंने भी कहा था कि इस पानी को मैं 2 घूंट में पी जाऊँगा। आज भी मिलापनगर में आप जाओ तो पानी भरता है और बहुत बुरी दयनीय हालत है। वहाँ जो लोगों के घर हैं, उनके सामने जो नालियाँ हैं उसमें बड़े कीड़े बहते हैं, उनका जीना दुश्वार है, पता नहीं किस तरह से वो गरीब लोग रह रहे हैं। तो कुल मिला के जो मुद्दा है यहाँ, मुद्दा तो पानी की निकासी का है, क्योंकि आप अगर देखें कि अब हमारे यहाँ टंकी लग गई, पहले टंकियाँ नहीं थी। तो जो लोग थे अपने, हमारे जो जैसे पर्वतीय मूल क्षेत्र के लोग हैं, इनके घर हैं, इन्होंने घर के बराबर में ही अपना वो नीचे पाइप गाड़ रखे हैं, पानी अंदर जा रहा था। लेकिन अब जब टंकी का पानी बाहर आएगा वो सड़कों पे बहेगा। तो जाहिर सी बात है कि पूरे क्षेत्र में यहाँ नालियों का अभाव है, नालियाँ नहीं हैं, और पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है। पानी अभी देखोगे, एक नाला जिस पे मैं खड़ा हूँ, दूसरा नाला उधर है, भरा पड़ा हुआ है। इसकी मतलब ना तो इधर जा सकता ना इधर जा सकता, दोनों तरफ जो है लोग रह रहे हैं, जनसंख्याएं हैं, मतलब लोगों के मकान हैं। तो ये जो पानी है ये यहीं खड़ा हुआ है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसी पे हमने जोर देना है, इसी पे काम करना है। देखिए, मेहनत सब ने की, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने की, बीजेपी की सरकार तो बीजेपी वाले कर रहे, अन्य कोई आएगा तो वो भी करेगा। संघर्ष समिति वालों ने भी संघर्ष किया, हम उनके संघर्ष को नकारते नहीं हैं, लेकिन हमारा जो संघर्ष है वो धरातल पे है। अब मान लो जिस नगर पंचायत को मैं लड़ रहा हूँ, वो नगर पंचायत मेरे ही जो है प्रस्ताव पे हुई थी। हरीश रावत ने उस जब वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डायरेक्ट लिखा था नगर सचिव को कि नगर पंचायत ढंढेरा स्वीकृत, ठीक है। और जहाँ तक पानी की निकासी का जो मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार मैं बताता हूँ, दिखाता भी हूँ, प्रस्ताव है 200 करोड़ रुपए का। वो जब हरीश रावत केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे तब वो प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई तो वो जो प्रस्ताव पेंडिंग हो गया। तो जाहिर सी बात है, देखो संघर्ष तो मैं ये किसी के संघर्ष को नकारना नहीं चाहता, ना ही नकारना चाहिए। सबने संघर्ष किया है, लेकिन अपने अपने समय में जो संघर्ष किया। मेन मेरा कहना क्या है कि जब कोई जनप्रतिनिधि बनता है तो उसको जो मूल समस्या है उस पर फोकस करना चाहिए। जहाँ तक रोड की बात है, जहाँ तक नालियों की बात है, ये तो जब आपको ग्रांट मिलेगी, बजट मिलेगा तो वो तो बननी ही बननी है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिस पे मेन फोकस हम लोगों को देना चाहिए।